हेलो एवरीवन एंड भाइयों एवं बहनों, आज पढ़ाया जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ओके, यानी आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का है प्रकाश का परावर्तन। दिस इज प्रकाश, दैट इज लुकेट। यहाँ पे प्रकाश आएगा, देखो ये क्या है, प्रकाश है, समझ रहे हो। ये है प्रकाश का परावर्तन, दैट ये क्या है, प्रकाश है। जो हमारे प्रकाश का परिभाषा तो सभी लोग जान जाएंगे, जिसकी सहायता से हम वस्तु के देख पाते हैं, यानी समझ रहे हो, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन कब होगा, समझ रहे हो, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पे टकराकर दूसरी जगह जाएगी तो यह होगा प्रकाश का परावर्तन। ओके, समझ रहे हो। अब चलते हैं, आपके पाठ का नाम लिखते हैं और आपको बताते हैं क्या पढ़ाया जाएगा, टॉपिक क्या नहीं। ओके, चलते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, प्रकाश का परावर्तन। आपके सिलेबस में नाम दूसरा दे सकता है, बट राजीव के बुक में यही है। और पुराने बुक से आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट 2025 और 26 ले लोगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि नया तरीका नया बुक बताता है कि किताब कैसे पढ़ा जाए। ओके गाइस, हमेशा नए तरीके में चलना। ओके, ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन, पाठ है कक्षा 10। क्या है, भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स। एक चैप्टर आपका बनाता है, हमेशा बनाता है आपका 4 से 5 नंबर बनाएगा इस चैप्टर से। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, 6 चैप्टर यही दे देता है, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें अभी दर्पण, लेंस, हर चीज पढ़ना पड़ेगा प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में ही। ओके, पहले इसके नाम, पहले टॉपिक में चलता हूँ, प्रकाश क्या है, व्हाट इज ए प्रकाश। पहले हम लोग प्रकाश जानते हैं, प्रकाश क्या है ना। तो हम लोग पहली हेडिंग करते हैं आपका क्या, प्रकाश। प्रकाश क्या है, ओके, प्रकाश, प्रकाश दैट इज लुकेड सो दैट वी आर गिवन। समझ रहे हो, प्रकाश क्या है, अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे जलेगा ये। हाँ, ये विनय भाई का है, ये एक टॉर्च है, यहाँ पे पढ़ते हैं विनय लोग, ट्यूबवेल पे, आपको पता होगा ट्यूबवेल। ये क्या है, प्रकाश, क्यों नहीं लग रहा है, यानी समझ रहे हो, प्रकाश क्या है, ये है प्रकाश, यानी जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। समझ रहे हो, दोनों विंडो और गेट बंद करो, थोड़ा मैं प्रकाश के बारे में कुछ बता सकता हूँ आपको। समझ रहे हो, अब देखो यहाँ पे प्रकाश नहीं आ रहा है तो अंधेरा है, यानी समझ लो, उसे भी ऑफ कर सकते हो। समझ रहे हो, अब दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी समझ रहे हो। अब प्रकाश आ गया, क्या आ गया आपका, यहाँ पे दैट लुकेड यू, प्रकाश आ गया, मैं दिखने लगा कि नहीं, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग अभी मेरे को देखो, दिख रहा है नहीं, किसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, दैट यू आर लुकेड भाई, यानी समझ रहे हो आप लोग, प्रकाश की सहायता से हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश, ये प्रकाश नहीं होता हम लोग कुछ भी नहीं देख पाते। आपको समझ आ रहा है, ये प्रकाश हो गया। और प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन यानी समझ रहे हो, कोई भी चिकना या पॉलिशदार सतह, यानी समझ रहे हो, कोई भी चिकना या पॉलिशदार सतह। देखो ये क्या हो गया, ये कांच है, ये क्या है आपका, कांच है गाइस, ये आपका कांच है, ये चिकना है या पॉलिशदार है, दिख रहा हूं ना, दिख रहा हूं, जो कि ये चिकना है और पॉलिशदार है। अगर ये चिकना रहेगा, पॉलिशदार रहेगा, अगर हम लोग रिफ्लेक्स करते हैं, यानी यहाँ पे कोई चिकने सतह पे प्रकाश किरण पड़ती है तो रिफ्लेक्स होकर दूसरी जगह जाएगी। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो बोर्ड पे कैसे जा रही है, दिख रहा है ना विनय भाई, दिख रहा है। एक समझ रहे हो, एक वस्तु यहाँ बन रहा है, यहाँ पे देखना, एक यहाँ पे दिखेगा प्रकाश, एक यहाँ पे, देख रहे हो, उदाहरण सहित मैं दे रहा हूँ। समझ रहे हो प्रकाश क्या है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। समझ रहे हो, मैं तुम्हारे तरफ मार रहा हूँ, ये रिफ्लेक्स होकर मेरे बॉडी पे पड़ रहा है, देख रहे हो, मेरे सर, मेरे आंख पे पड़ेगा, पड़ रहा है नहीं, समझ रहे हो, मैं तुम सबकी तरफ कर रहा हूँ, ये भी देख लो और ये भी, ये क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन परावर्तन है। समझ रहे हो, ओपन द डोर। आई होप कि आपको प्रकाश अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रकाश क्या है नहीं है, समझ में आया, समझ में आया। प्रकाश यानी जिसकी सहायता से हम वस्तु के देख पाते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। आपको एकदम उदाहरण सहित मिल गया होगा, समझ आएंगे। विनय भाई भी क्लास 10th में, उन्हें भी पढ़ा रहा हूँ इसी में साथ में। समझ आया विनय भाई, आप भी बता दो। प्रकाश, ये जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। यानी कैसे, डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं,
किसकी सहायता, पहले क्या होगी, जैसे ये प्रकाश है इस वस्तु पे पड़ता है, पहले वस्तु पे पड़ेगा फिर हमारे आंखों पे जाएगा, समझ रहे हो। जैसे प्रकाश है वस्तु पे पड़ा फिर हमारे आंखों में आया इसका प्रतिबिंब, तब हमें दिखाई देगा प्रकाश। प्रकाश तो क्लियर हो गया होगा। पहला टॉपिक आपका प्रकाश क्या है, जिसकी सहायता से हम वस्तु के देख पाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, जिसकी सहायता से, जिसके सहायता से, जिसके सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, समझ रहे हो, देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, ये देख लिखा है, एक नहीं, ध्यान देना, एक हो जाएगा ना। जिसकी सहायता से हम वस्तु को, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, प्रकाश, समझ रहे हो, प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश का चाल कितना होगा, जैसे हम लोग चलते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग चलते हैं, इधर मैं गति कर दिया, क्लास 9 में गति तो पढ़े होंगे, मैं यहाँ से यहाँ तक चल दिया, कितने स्पीड से क्या कैसे चला मैं, ये आपको बताना है। यानी समझ रहे हो प्रकाश कितने स्पीड से चलता है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी जाती है सुर फुर, जैसे ये बॉडी हो गया, ये बोर्ड हो गया, इधर से गया, जैसे ये प्रकाश था तुरंत ही देखो, तुरंत ही रिफ्लेक्स हो जाएगा। देखो यहाँ से तुरंत जल रहा है, यहाँ से तार जैसे छुआई दे रहा है, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है ना, डायरेक्ट यहाँ पे जलने लग रहा है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जलने लगेगा। ये तब तनिक भी समय नहीं ले रहा है, समझ रहे हो, ये तनिक भी समय नहीं ले रहा है। यानी इसकी प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। और लिख सकते हो तुम लोग 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, समझ लो, मीटर प्रति सेकंड में ये है। आप किलोमीटर में करोगे चेंज हो जाएगा, अगर सेकंड में करोगे और चेंज हो जाएगा, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए प्रकाश का चाल कोई निर्वात में पूछे, निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा रहता है, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे वायु नहीं रहता है, हवा जिसे हम लोग बोलते हैं, कोई भी हवा नहीं रहेगा, कोई भी जहाँ गैस नहीं पाया जाएगा उसे निर्वात कहा जाएगा, समझ रहे हो ना। निर्वात में जैसे हम लोग खाली रास्ता पाएंगे, चाप नहीं देंगे, हींक देंगे, तुरंत ही पहुंच जाएंगे। जैसे मैं ही आज गया था यूरिया लाने कहीं से खेत में डालने के लिए, तभी हमें क्या किए, जब रोड पे कोई नहीं था, बहुत तेज से आए, सभी आगे स्लो आने लगे। यानी जो कट रहते हैं छोटे छोटे, प्रकाश को आने में तकलीफ देते हैं, कठिनाई देते हैं, इसलिए ये स्लो हो जाता है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा हेडिंग, प्रकाश तो आप लोग समझ ही गए होंगे। दूसरा हेडिंग आपका रहेगा यहाँ पे, प्रकाश स्रोत रहता है क्या, यानी प्रकाश का गुण रहेगा, प्रकाश का गुण। दूसरा हेडिंग आपका रहेगा प्रकाश का गुण, नहीं प्रकाश स्रोत ही रहेगा। प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत तुम लोग बताओ क्या होता है प्रकाश स्रोत, जल्दी बताओ जल्दी। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है, यानी समझ रहे हो, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है, एक दीप्त प्रकाश, एक अदीप्त प्रकाश, समझ रहे हो। एक साइड यहाँ पे मैं दीप्त लिख सकता हूँ, नहीं यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होता है, समझ रहे हो, यहाँ पे लिख दो, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त नाम से समझ आ रहा है कि कोई जल रहा है, दीप्त प्रकाश स्रोत वह होता है जो स्वयं से ऊर्जा बनाता है, मैं हूं महाराजा, जैसे कहते हैं ना प्रकाश स्रोत, यानी दीप्त प्रकाश स्रोत, मैं दीप्त प्रकाश स्रोत हूँ, मैं खुद से ऊर्जा यानी उत्पन्न कर रहा हूँ, समझ रहे हो, और मेरे पास कहाँ ऊर्जा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। यानी जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के पास स्वयं का ऊर्जा है, समझ रहे हो, और ये लाइट के पास स्वयं का ऊर्जा है, समझ रहे हो, ये लाइट अपने आप जल रही है, ये मेरा सहायता ले रही है, क्या बोल रहे हैं, यानी इसको मैं जब जोड़ दे रहा हूँ, ये स्वयं से प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, और मेरे को कोई कहीं से जोड़ दे, मैं प्रकाश उत्पन्न कर पाऊं, नहीं ना, तो ये लाइट हुई क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत,
ये लाइट हुई दीप्त प्रकाश और मैं हुआ अदीप्त, यानी समझ रहे हो, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न कर पाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त, और जो स्वयं से ना उत्पन्न कर पाए उसे अदीप्त कहते हैं। समझ रहे हो, जो स्वयं से, एक तरफ लिखते हैं पहले क्या, एक तरफ एक साइड है दीप्त प्रकाश स्रोत, यानी क्या, दीप्त क्या है, हाँ भाई देख लूं गलती ना हो जाए, दीप्त देख इसलिए रहा हूं कि आपको गलती ना पढ़ा पाऊं। दीप्त एक साइड डाल दो, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त स्रोत डाल सकते हो, और अदीप्त, ये दीप्त प्रकाश स्रोत है, यानी प्रकाश स्रोत यही मान लो यार, एक दीप्त हो गया एक अदीप्त हो गया, यहाँ पे कॉमन कर दो, यानी समझ रहे हो, एक क्या हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया, ये एक अदीप्त हो गया, यानी प्रकाश स्रोत, दीप्त स्रोत, यहाँ पे लिख दो दीप्त स्रोत, ये भी गलती नहीं होगा, और यहाँ पे अदीप्त स्रोत लिख सकते हो, समझ रहे हो, ये दीप्त हो गया ये अदीप्त हो गया। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कितने, 2 प्रकार के। पहला क्या हो गया, ये दूसरी हेडिंग है, ध्यान देना, ये दूसरी हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग का ये अ हो गया, ये ब हो गया, और लोग लिख नहीं पाते, मैं ही नहीं लिख पा रहा था, छोटा था जब, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत, ये अदीप्त। दीप्त यानी समझ रहे हो, जो स्वयं से जगमगाता हो, स्वयं का प्रकाश जिसके पास हो, जैसे क्या सूर्य हो गया, हमारे यहाँ पे लाइट हो गया, इसके पास स्वयं का है, और जैसे आपको समझाऊं मैं एकदम क्लियर से, देखो जैसे सूर्य हो गया, वो खुद से जलता है ना, सूर्य खुद से जलता है, और जैसे ये बल्ब हो गया, लाइट आएगा तुरंत जलने लगेगा, ये दीप्त है, खुद से ये दूसरों को चमका रहा है, यानी हम, अगर ये प्रकाश नहीं होता मैं दिखता, अभी पीछे देखे ना, मैं दिख रहा था नहीं ना, जब प्रकाश नहीं होगा तब जो नहीं दिखेगा वह अदीप्त रहेगा, यानी समझ रहे हो, ऐसे हो गया, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं, लिखो, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं, यहाँ पे ऐसे एडिंग कर लो, जो स्वयं से, किससे, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे, उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश। जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, क्या, दीप्त, समझ रहे हो ना, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। मैं तो यहाँ पे केवल क्या लिख दिया, स्रोत लिख दिया, अभी लिख दे रहा हूँ प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे खुद से उत्पन्न कर रहा है, तुम ही लोग समझो, ये क्या कर रहा है, खुद से उत्पन्न कर रहा है, जैसे ये बल्ब हो गया, ये क्या हो गया, हमारा लाइट, आप बोल सकते हो शुभम भाई का लाइट, ऐसे उदाहरण दे सकते हो, सर यहाँ पे आप क्लास में कोई टीचर पूछा, ये सर लाइट, और जैसे सूर्य हो गया, और तारे हो गए, तारे खुद से टिमटिमाते हैं भाई, तारे खुद से टिमटिमाते हैं, और मोमबत्ती, लाइटर, मोबाइल में लाइट बारोगे खुद से नहीं जलेगा, इसलिए इसका उदाहरण भी लिख लो, जैसे होता है ना, जैसे में लिख लो, जैसे क्या हो गया यहाँ पे, जैसे हो गया आपका, क्या हो गया सूर्य, पहला नंबर आप लोग क्या लिख लो, सूर्य, ये क्या हो गया, पहला नंबर सूर्य, दूसरा नंबर आप लोग लिख लो क्या तारे, दूसरा नंबर आपका तारे हो गया, तीसरा नंबर क्या हो गया, तीसरा नंबर आप क्या बोल सकते हो, लाइटर, दूसरा नंबर आपका लाइटर हो गया, समझ रहे हो ना, तीसरा नंबर आप कुछ भी ले सकते हो यार, कुछ भी जो आपको लगता है स्वयं से प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, एनी टाइम यार, कुछ भी कह सकते हो, और आपका अदीप्त प्रकाश हो, जो स्वयं से उत्पन्न ही नहीं कर पाता, यहाँ पे चेयर रखी है, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बोर्ड है, ये बोर्ड का स्वयं से प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, समझ रहे हो, ये बोर्ड क्या स्वयं से उत्पन्न कर रहा है, ये मेरा हाथ होता है स्वयं से जल रहा है, अभी प्रकाश यहाँ पे ना आए तो समझ रहे हो, यहाँ हम लोग दिखे ही नहीं, हम लोग दिखेंगे ही नहीं, समझ रहे हो आप लोग, यानी समझो, ये बोर्ड क्या, अभी मैं इसे ऑफ कर दूं, थोड़ा बहुत तो फर्क आया होगा, बट मैंने पहले फर्क दिखा दिया, आप शुरू वीडियो देखो,
नहीं समझ आया, शुरू से वीडियो देखो, बीच से मत देखो। अगर प्रकाश कहीं नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर जो दिखने लगा, जैसे यहाँ पे अभी मैंने क्या करा, दरवाजा पूरा बंद कर दिया, इसे जलाने लगा, ये भर दिखा, यानी ये जल रहा था, ये दीप्त है, ये खुद स्वयं से प्रकाश। जैसे स्वयं से प्रकाश, इसमें कौन सूर्य, तारे, और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जुगनू। क्या जुगनू? जुगनू होता है ना, जुगनू, जुगनू, जुगनू कुछ भी होता है जो गेहूं के सामने यार जुगजुगाता है जुगजुगाता नहीं यार, जैसे लप लप करता है ना, टिमटिमाता है यार, टिमटिमाता है जब बहुत सारे जुगनू उड़ते हैं यार। सबसे डिफिकल्ट यही है, जुगनू। जुगनू के पास स्वयं का प्रकाश है मेरे भाई। बहुत सारे कीड़े मकोड़े स्वयं का प्रकाश रखते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। और अदीप्त में चलते हैं, अदीप्त जिसके पास स्वयं का जो किससे, जो जैसे सूर्य से हम लोग दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए सूर्य किस में आ गया, दीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे बना सकते हो, अपने से परिभाषा बनाओ। कोई भी एग्जामर गलती कर देगा ना तो तुम समझ लेना, रिकॉपी चेकिंग कराना, तुरंत ही नंबर मिलेगा। केवल ये लिख देना, क्या, जो वस्तु दीप्त प्रकाश स्रोत से स्वयं को प्रदर्शित करे, यानी दीप्त प्रकाश स्रोत से जो दिखाई, दीप्त प्रकाश स्रोत से जो उसके सहायता से दिखाई दे, उसे हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो स्वयं के प्रकाश, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो दीप्त प्रकाश स्रोत से, जो दीप्त प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से, या ऐसे लिख सकते हो, जो दीप्त प्रकाश स्रोत के सहायता से, हाँ के लिखोगे बहुत अच्छा लगेगा, जितने बनाकर लिखोगे उतना नंबर देगा एग्जाम में। जो दीप्त प्रकाश स्रोत के सहायता से, किससे, सहायता से, सहायता से क्या होता है, दिखता हो, सहायता से क्या होता है, दिखता हो। जो दीप्त प्रकाश स्रोत के सहायता से दिखता हो या चमकता हो, दिखता हो या चमकता हो, दिखाई देता है, दिखाई देता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अदीप्त प्रकाश, उसे कहते हैं अदीप्त स्रोत। तुम लोग प्रकाश भी लिख देना, उसे कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। केवल मेरा बताना आपको काम है, समझना आपका काम है। यानी मैं तो समझा रहा हूँ, खोल के एकदम समझा रहा हूँ। यानी इसके पास जो स्वयं से ना चमकता हो, समझ रहे हो, जो चांद होता है ना, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, समझ रहे हो। हम लोग को लगता है चांद चमक रहा है, चांद कैसे चमकता है, समझ रहे हो। चांद सूर्य की सहायता से, सूर्य के जो प्रकाश होता है ना, जैसे सूर्य क्या होता है, आप लोग तो पढ़े होंगे क्लास 10th में। जैसे यहाँ पे ये मान लो पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये जब चांद यहाँ आ गया, पृथ्वी, सूर्य यहाँ हो गया, चांद, पृथ्वी, सूर्य कहाँ हो गया, सबसे ऊपर, सबसे दूर सूर्य है, उसके बाद पृथ्वी, फिर ये क्या हो गया, चांद। ऐसे मैं उदाहरण लेकर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि इसके बाद यही है, 8 ग्रह है, उसमें मत जाओ, मैं केवल आपको बता रहा हूँ चांद कैसे चमकता है। यहाँ से सूर्य, ये क्या हो गया भाई, सूर्य हो गया, और ये पृथ्वी हो गया। यहाँ पे दानव रहते हैं, हम सब क्या है, दानव, मानव, हर चीज रहते हैं पृथ्वी पे। और यहाँ पे चांद है जिसके पास कुछ भी नहीं है, चांद सा चेहरा, ये क्या क्या हो गया, चांद बाबा हो गए हमारे, ये चांद हो गए। इसके सहायता से यहाँ से ये प्रकाश जो गया ना, तभी हम ही लोग को बस दिखता है ये चांद ना। जितने सूर्य के पास रहेंगे, क्यों कहते हैं 7 दिन चांद दिखता है, 8 दिन नहीं, इसी कारण होता है। महत्वपूर्ण ये बात है कि आपको समझ आए, इधर मैं ना ले चलूं तो ही ठीक है। यानी सूर्य के सहायता से चांद दिखता है, यानी चांद क्या हुआ, अदीप्त हुआ, समझ रहे हो, चांद अदीप्त हुआ मेरे भाई, चांद क्या हो गया, अदीप्त हो गया। इसका उदाहरण में लिख सकते हो, जैसे हम क्या लिख सकते हो, चांद, क्या, चांद, और क्या लिख सकते हो, चांद, मानव, लकड़ी, ईटा, पत्थर, मट्टी, हर चीज है भाई अदीप्त। जिसके पास स्वयं का क्या हो, स्वयं का उजाला ना हो, स्वयं का प्रकाश ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त, समझ रहे हो। जैसे चांद हो गया, क्या हो गया, पत्थर हो गया,
पत्थर के पास क्या है, पत्थर के पास है। अभी और लोग का क्या बोलेंगे, और लोग बोलेंगे कमेंट में क्या, जैसे मैं बोल दिया पत्थर अदीप्त है ना, बोलेंगे शुभम भाई अगर जब पत्थर फेंकेंगे, अगर दो पत्थर लड़ाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, आग निकलता है, वो दीप्त क्यों नहीं हुआ, है ना। ये भी हो गया, पर हमारे एनसीईआरटी में लिखा है अदीप्त है पत्थर। ओके, मैं भी पहले यही सोचा था कि कैसे हो गया, समझ रहे हो क्लास 10th वाले, तुम लोग सही हो अपनी जगह, मैं भी सही हूँ, पर पत्थर अदीप्त में आता है, वो जल तो नहीं रहा है, वो जल तो नहीं रहा है ना, समझ रहे हो। ऐसे हम लोग को बार देंगे, हमें लोग जलने लगेंगे, तो हम लोग क्या दीप्त हो जाएंगे, खुद का है हमारे पास, हम लोग खुद से आग बना सकते हैं, पत्थर तो बना सकता है, और लोग को ये कहेंगे, पर ये अदीप्त में आता है। ओके, ज्यादा हम लोग घूमे नहीं इसी में। क्या हो गया, पत्थर हो गया, मानव, लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि, बहुत चीज लिख सकते हो मेरे भाई, इसमें पूरे पृथ्वी का ब्रह्मांड लिख सकते हो, पूरे नहीं लिख सकते, और जैसे नहीं आएगा तो समझ लो। दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत होता है जो जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, तारे, लाइट, जुगनू। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे चांद, पत्थर आदि, चांद, पत्थर आदि, चांद हो गया, पत्थर हो गया, और क्या हो गया, लकड़ी हो गया, और ये बोर्ड हो गया, बहुत सारा हो गया यार। हाँ, मेन बात, जैसे ये कांच चमकती है, समझ रहे हो, ये कांच क्या हो गया, ये कांच क्या हो गया, अदीप्त है। ये देखो प्रकाश के सहायता से क्या होगी, चमकेगी। अभी चमका कर दिखा रहा हूँ मैं, देखो आपको जन्म जन्म को याद दिला दूंगा भाई, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। देखो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्स कर जा, हाँ ये चमक रहा है नहीं, समझ रहे हो, ये चमक रहा है, ये यानी क्या है, अदीप्त है। ये किसके सहायता से चमक रहा है, किसकी सहायता से, ये क्या है, दीप्त है, इसके सहायता से। ये लाइट हो गया आपका, लाइट हो गया, इस ये हो गया, और अदीप्त आपका कांच हो गया। अब समझ आ गया, समझ आ गया, समझ लो, बहुत अच्छे समझा देंगे क्लास 10, हर चीज में आपको अच्छे अच्छे उदाहरण देंगे कि आपको आ जाएगा। पहले प्रकाश पढ़े, प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देता है, और ये हो गया आपका अदीप्त, ये हो गया आपका दीप्त। अब चलते हैं प्रकाश के गुण की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश के गुण क्या होता है। ओके मेरे भाई, प्रकाश का गुण ना, प्रकाश का गुण, अरे भाई प्रकाश का गुण, इसे अच्छे से मिटा दें जरा, नहीं तो आपको अभी नहीं दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा। ओके मेरे भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब आप लोग को हम बढ़ाते हैं प्रकाश के गुण की तरफ। गुड़ खाने वाला गुण नहीं हो भाई, नाश हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, समझ रहे हो, इसीलिए हम लोग इसी से काम चलाते हैं, आपके डिस्टर बोर्ड से ही। क्या बताऊं मैं, अच्छाई के चक्कर में बुराई हो जाता है। देखो देखो, ये डेस्टर खराब हो गया, समझ रहे हो। ओ भाई मिट जा मिट जा, अरे यार भाई आप लोग कुछ करो ना, जादू बताओ, कोई जादू बताओ, जैसे बोर्ड अच्छे से मिट जाए। का चा, इसे क्या बोलते हैं, दूध वाला, चाक वाला, चा। हाँ, अब हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के गुण। बात आता है आपके तीसरे किसमें, बात आता है आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट का है आपका प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण, गुड़ खाने वाला नहीं यार, गुड़ खाने वाला थोड़ी ना, प्रकाश का गुण, यानी प्रकाश का गुण क्या है। और जैसे बोलेंगे मानव का गुण क्या है, तुम्हारे अंदर क्या गुण है, हाँ, जो चोरी से तुम कोई काम नहीं करते, अपना सोचते हो हमें ना करना पड़े, चोरी से अपना दिमाग लगा देते हो, ये तुम्हारे अंदर गुण है। जो तुम डांस करते हो शादियाँ वादियाँ में, बर्थडे किसी का हो गया, भाई तुमसे अच्छा कोई नाच ही नहीं सकता, ऐसा बोलने वाला कोई चाहिए ना, तुमसे अच्छा कोई नाच ही नहीं सकता, मैं बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा गुण है। तुम्हारे पास 2 हाथ 2 गोड़, यानी 2 हाथ है 2 पैर है, ये तुम्हारा गुण है। तुम्हारे पास 2 आँख है, ये भी तुम्हारा गुण है। तुम कितनी तेज दौड़ पा रहे हो, वे तुम्हारा गुण है। तुम कितनी तेज याद कर पा रहे हो, ये आपका गुण है। तुम कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हो, ये आपका गुण है। तो ऐसे हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। प्रकाश का गुण क्या है, तो प्रकाश के गुण के हम बात बता दें। प्रकाश क्या कहता है, अपनी सहायता से वस्तु को दिखा पाता है, और ये सबसे तेज चलता है, सबसे तेज नहीं चलता है, ये बहुत स्पीड चलता है, इसकी गति बहुत ज्यादा होती है। ओके भाई, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं प्रकाश का गुण, पॉइंट नंबर 1,
ये इसलिए कह रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे 1 2 चल रहा है, फिर से 1 2 चलने लगेगा, गाइस आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसलिए हम लोग पहले से ही समझ के चल रहे हैं। प्रकाश, प्रकाश यानी समझ रहे हो, प्रकाश स्वयं एक अदृश्य है। क्या कोई देख पाता है प्रकाश किधर गया, किधर गया प्रकाश? हम इस रूम में प्रकाश कहाँ कहाँ फैला हुआ है, प्रकाश की वजह से सब दिख रहा है, पर प्रकाश ही स्वयं अदृश्य है। प्रकाश को कोई नहीं देख पा रहा है, समझ रहे हो? प्रकाश स्वयं अदृश्य है, जादू मंत्र है। वो जादू मंत्र आमंत्र प्रकाश हो गया। जादू कौन कर दिया? प्रकाश कर दिया। यानी समझ रहे हो, प्रकाश स्वयं अदृश्य है। कैसे अदृश्य हो गया भाई? कैसे अदृश्य हो गया? तुम हमें देख पा रहे हो क्या? प्रकाश के देख पा रहे हो यहाँ पे? तो इसीलिए प्रकाश अदृश्य है। तो यहाँ पे लिखो पहले पॉइंट में ही, प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश क्या है? स्वयं अदृश्य है, स्वयं अदृश्य है, पर हम लोग उसकी सहायता से किसको देख पाते हैं? वस्तु को देख पाते हैं। स्वयं प्रकाश स्वयं अदृश्य है, अदृश्य है, किंतु क्या होता है? किंतु हम उसकी सहायता से वस्तु को देख पाते हैं। किंतु प्रकाश की है, इसके सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। इसके, किसके? इसके, प्रकाश के, प्रकाश की सहायता से, इसके सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। हम और तुम वस्तु को देख पाते हैं। तो समझ रहे हो, हम और तुम वस्तु को देख पाते हैं भाई, देख पाते हैं, देख लेते हैं, देख पाते हैं, देखेंगे, देखते रहेंगे भाई। आ जाना महफिल में कभी, देख लेंगे तुम्हें भी। तुम कितने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो भाई, तेज तो हो तुम लोग, क्योंकि इतना जो पढ़ लिया ना, मैं मानता हूँ तेज है। एक सेकेंड जस्ट मैं आ गया। हाँ ओके, आपका बी नंबर है, आपका बी नंबर है। मैं बता दूं साधारण, यानी समझ रहे हो, प्रकाश क्या होता है? एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। अच्छा, मैं आपको उदाहरण लेकर बता दूं प्रकाश कैसे गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में, ये दूसरा पॉइंट है, सरल रेखा में क्या करता है? गमन, गमन यानी चलता है, गमन करता है, चलता है, करता है। समझ रहे हो? आप लोग तीन ही पूछेगा, क्लास 10th में हो ना, 3 पूछेगा, 5 6 थोड़ी ना पूछेगा प्रकाश का गुण क्या होता है, पर मैं 3 लिखवा दूंगा। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, किंतु उसके सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। आप लोग 30 नंबर लिख लो, जिसे हम तीसरा कहते हैं। प्रकाश की गति कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप लोग? अभी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई स्टूडेंटों को गलती कभी मत पढ़ाना, भले तुम गलत ही हो जाना। हाँ, मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुणे 10 के घाते, देखो 3 गुणे 10 के घाते 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या होता है? क्या होता है? चाल होता है, प्रकाश की चाल। ये भी तो गुण है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और ये चाल किसमें है? हर जगह थोड़ी ना है। जैसे इसमें दीवार में भेजोगे क्या ये प्रकाश जाएगा? आर पार हो जाएगा? कभी नहीं होगा मेरे भाई, कभी नहीं होगा। यानी समझ रहे हो ना आप लोग क्या? और इसमें किसमें होगा? वायु यानी जहाँ हवा है, और किसमें होगा? निर्वात, वायु एंड निर्वात में। समझ रहे हो? निर्वात, वायु और निर्वात में प्रकाश क्या कर देता है? बहुत तेज चलता है। अभी हमें लोग को खाली रास्ता देते हैं, अभी सन से पहुंच जाए, और यहाँ कोई ये हाथ आ गया मेरा, मैं ऐसे जा रहा था, रुक गया नहीं, रुक गया। जैसे कोई भी है, आंधी जैसे यहाँ के इस साइड से आ रही है, हम लोग भाग रहे हैं, दम लगता है नहीं। छोटे तो बहुत भागे थे तुम ना, मैं भी बहुत भागा हूँ, और भागते भागते आज यहाँ तक आ गया। अब जिंदगी इतना भगा दी है ना, आराम करने का मन नहीं करता, मन करता है बैठा ही रहता हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं मेरे भाई। ओके, प्रकाश का आप लोग क्या गुण जान लिए? इतना ही गुण होता है क्या प्रकाश का?
इतना ही होता है, तत् ऐसा थोड़ी ना होता है, और सारा गुण होता है, बहुत सारे गुण है। अभी मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। ये क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश जैसे प्रकाश पुंज में चलता है, प्रकाश ये होता है, प्रकाश अदृश्य है। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश क्या निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश क्या वायु में भी गमन कर सकता है, प्रकाश का चाल हमेशा परिवर्तन होता रहता है। प्रकाश का चाल हमेशा परिवर्तन होता रहता है। प्रकाश एक स्थान से, प्रकाश क्या होता है, परावर्तन भी हो जाता है कभी कभी। ये सब गुण ही तो है यार, सब गुण है मेरे भाई। और प्रकाश, हाँ, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। तरंग दैर्घ्य प्रकाश की 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम रहता है। ऐसे प्रदर्शित करते हैं इसे, एंगस्ट्रॉम ऐसे ही होता है ना, हाँ, एंगस्ट्रॉम ही कहते हैं। मैं ना इसको पहले मैं बोल नहीं पाता था, आज भी नहीं बोल पा रहा हूँ शायद। एंगस्ट्रॉम होगा कुछ, आप लोग कमेंट में करिएगा ना। ओके, हम लोग चलते हैं। प्रकाश का गुण तो जान लिए, अब प्रकाश को और अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। कौन से प्रकाश, हमारे बगल वाले थोड़ी ना प्रकाश, ये प्रकाश है भाई, ये प्रकाश है, तो इन्हें अच्छे से जान लो भाई। भाई मेरे यार, मेरे यार। प्रकाश, प्रकाश स्रोत हो गया, प्रकाश का गुण हो गया। अब क्या पढ़ना है आपको, जल्दी जल्दी बता दो क्या पढ़ना है। अरे मैं लाइव तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। प्रकाश का गुण हो गया, बहुत सही, बराबर, बहुत सही। प्रकाश का माध्यम बहुत जरूरी है, प्रकाश का माध्यम सबसे इम्पोर्टेंट। पर ये जहाँ तक है ना, कर नहीं कटा है। तो प्रकाश का माध्यम, हाँ, प्रकाश का माध्यम, माध्यम, प्रकाश का माध्यम, प्रकाश का माध्यम, किसका माध्यम भाई, इसका माध्यम। हमारा माध्यम क्या है, माध्यम क्या है, हम लोग कहाँ कहाँ चल पाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं, हमारा माध्यम यानी प्रकाश का माध्यम। ये हो गया प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का कितने माध्यम होते हैं, 3 माध्यम होते हैं प्रकाश का। हाँ मेरे भाई, आप लोग सही सुन रहे हो। प्रकाश के निम्नलिखित 3 माध्यम होते हैं। पहला होता है आपका, क्या होता है, पहला आपका पारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, पारदर्शक। देखो पहला क्या है, पारदर्शक। पारदर्शक यानी पारदर्शक, जो पार हो जा रहा है, पारदर्शक। अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, 3 कॉमन बना के आपको सन से, फन से क्लियर करूंगा, फन से। और मैं सोच रहा हूँ ये जो प्रकाश का माध्यम है, ये थोड़ा और उधर लिखा जाए तो यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा। माध्यम आपका प्रकाश का, समझ रहे हो, प्रकाश का माध्यम। हाँ, प्रकाश निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। प्रकाश का माध्यम, पारदर्शक माध्यम, यहाँ पारदर्शक आ जाएगा, यहाँ पर पारदर्शक, समझ रहे हो। यहाँ पे लिखो प्रकाश का माध्यम आपका किस, ये कैसा है, पहला प्रकाश हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा क्या पढ़ के आया आप लोग, दूसरा पढ़ के आया प्रकाश के स्रोत, तीसरा हो गया प्रकाश का गुण। ये आपका चौथा हेडिंग है। चौथा हेडिंग आपका क्या है, प्रकाश का माध्यम, प्रकाश का, यहाँ पे प्रकाश का माध्यम, माध्यम, समझ रहे हो। प्रकाश का कितना माध्यम होता है, निम्नलिखित 3। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, निम्न 3 माध्यम होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में निम्न 3 माध्यम होते हैं प्रकाश का ना। निम्न कितने माध्यम होते हैं प्रकाश का, 3 माध्यम। कौन कौन से, पारदर्शक माध्यम, क्या होता है पहला, पारदर्शक, पारदर्शक, हाँ, आपका क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया आपका पहला माध्यम, ये आपका पहला माध्यम, पारदर्शक, समझ रहे हो, पारदर्शक आपका क्या होगा, पहला माध्यम। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, रुक जाओ 1 मिनट यार, समझ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपको अच्छे समझ आए। ये हो गया आपका क्या, प्रकाश का माध्यम, निम्न 3 होता है। प्रकाश का कितने माध्यम होता है, 3 माध्यम होता है। पहला आपका क्या, पारदर्शक, पारदर्शक भाई, पारदर्शक लिखा जाए यार, पारदर्शक, पारदर्शक भाई, ये पारदर्शक। दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरे में भर जाएगा भाई, दूसरे में भर जाएगा। 3 माध्यम है ना, इसलिए तीनों में सोच रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, पहला पारदर्शक, दूसरा
पारभाषक या हाँ पारभाषक, पारभाषक ही रहेगा ना, देखिए हाँ पारभाषक ही रहेगा। पारभाषक ये हो गया पारदर्शक, ये हो गया पारभाषक दूसरा यानी बी नंबर, ये ए नंबर है, आप ध्यान देना। और ये आपका हो गया सी नंबर, क्या अपार, इसका भाई है अपारदर्शक। अपारदर्शक समझ रहे हो। आपका ए नंबर हो गया पारभाषक, यानी समझ रहे हो, ए नंबर आपका हो गया पारदर्शक, दूसरा हो गया पारभाषक, तीसरा हो गया अपारभाषक। अपारदर्शक, अपारदर्शक यानी समझ रहे हो, तुम लोग समझो। यानी मैं आपको समझाने चाहता हूँ कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा प्रकाश का माध्यम। आप लोग बोलोगे प्रकाश का निम्नलिखित सर्जित 3 माध्यम होते हैं, अपनी टीचर से बोलोगे, और मेरे से बोलना पड़ेगा शुभम भाई प्रकाश का निम्नलिखित 3 माध्यम होता है। मैं पूछूंगा हाँ भाई बता दो कौन कौन सा, आप बोलोगे क्या क्या बोलोगे, आपको पहला बोलना होगा पारदर्शक, पारदर्शक पहला हो गया, दूसरा पारभाषक हो गया, तीसरा क्या हो गया अपारदर्शक। समझ रहे हो, अपारदर्शक। आपको मैं एग्जाम्पल लेकर एकदम जैसे समझ रहे हो ना वैसे ही समझाऊंगा। यानी पारदर्शक, पारदर्शक जो प्रकाश, जहां प्रकाश आके आर पार दिखने लगे, जिसमें प्रकाश आकर आर पार दिखने लगे उसे पारदर्शक कहते हैं। जैसे वायु के प्रकाश आर पार हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है वायु है, यहाँ पे क्या है वायु है, यहाँ पे क्या है वायु है, वायु है, और प्रकाश आ रहा है यहाँ तक मेरे पास पहुंच रहा है। जैसे प्रकाश आया मेरे पास पहुंचा तो ये क्या है प्रकाश आकर मेरे पास पहुंचा, यानी ये वायु पारदर्शक है। और जैसे कांच, एकदम रियलिटी कांच, और वाटर पानी, पानी में क्या होता है देखा करो, एकदम क्लीन दिखेगा, एकदम सफा दिखेगा। और जब भी कांच में देखोगे आर पार एकदम सफा दिखेगा, जो रियलिटी कांच रहेगा वे, यानी जो चिकना रहेगा वे। और जैसे वायु में देख रहे हो तो आर पार दिख रहा है, यानी समझ लो जिसमें आर पार दिखे, जिसमें कोई कठिनाई ना हो आर पार देखने में, उसे क्या कहते हैं हम लोग पारदर्शक कहते हैं। और ये किताबी माध्यम आपको लिखना है, लिख लीजिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है, ये भी सही है, जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है, सबसे ज्यादा प्रकाश गुजरता है, अधिकांश, जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उसे कहते हैं हम लोग पारभाषक, पारदर्शक सॉरी। जिन माध्यम में प्रकाश अच्छी तरह से गुजर जाता है, जिन माध्यम में प्रकाश अच्छी तरह से गुजर जाता है, नहीं तो अधिकांश, जिस माध्यम में, जहां पर प्रकाश अधिकांश, प्रकाश जिसमें, अपने भाषा में लिखा करो, जिसमें अधिकांश प्रकाश, जिसमें अधिकांश भाग, अधिकांश, अधिक से अधिक, ये भी लिख सकते हो क्या, अधिक, अधिक से अधिक से अधिक, अधिक से अधिक गुजरता है, गुजरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऊपर वाला कैसे कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या पारदर्शक। भाई थोड़ा मूड ऑफ हो रहा है ना मेरा। पारदर्शक पहली बार ये क्लास कर रहा हूँ ना, उसे कहते हैं यार, उसे समझ लेना, उसे पारदर्शक कहते हैं, समझ रहे हो, पारदर्शक है डायरेक्टली। इसका उदाहरण मैंने क्या क्या बताया, इसका उदाहरण जैसे क्या, जैसे में आपका आ गया, जैसे में आ गया मेरे भाई, जैसे आपका क्या आ गया, जैसे आ गया आपका कांच, वायु, इसमें भी दिया है कांच वायु आदि, वायु, कांच, जल, वो भी गंदा जल नहीं रहना चाहिए, साफ जल रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या आदि, आदि नहीं यार, आदि यानी ढेर सारा, आदि का मतलब ऐसे 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 बहुत सारे हो सकते हैं। ओके भाई, मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बता सकते हो, समझ रहे हो। जैसे वायु, कांच, जल आदि,
बहुत सारा हो गया। ये पारदर्शक, आर पार दिखता है नहीं, आर पार दिखता है ना, तो उसी के को कहते हैं पारदर्शक। और पारभाषक क्या होता है? जिसमें प्रकाश का क्या, प्रकाश का अधिकांश, प्रकाश का आंशिक भाग गुजर जाए, आंशिक भाग यानी कम से कम, जिसमें प्रकाश का, प्रकाश जिसमें, हाँ ऐसे लिखो, प्रकाश जिसमें, प्रकाश जिसमें कम से कम, कम से कम गुजर पाता है, गुजर जाता है, गुजरता है, गुजरता है, ये गुजरता लिखा हुआ है, मैं बोल दिया ना, गुजरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें प्रकाश कम से कम गुजर पाता है या गुजरता है, गुजरता है, गुजरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं पारभाषक, उसे कहते हैं पारभाषक, पारभाषक, समझ रहे हो? पारभाषक कहते हैं, यानी समझ रहे हो? इसका उदाहरण जैसे, जैसे अभी आप लोग को लिखवा दूं झटके में, सोच रहा हूँ ना, तो आपको एकदम हलवा की तरह समझा दूंगा। अभी आप लोग को नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन ऐसा उदाहरण देता हूँ ना, आप लोग अगर मेरा पूरा वीडियो देखते हो, अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता, मुझे थप्पड़ लगा सकते हो तुम लोग, थप्पड़ कमेंट में थप्पड़ बरसा देना भाई, बरसा देना, मैं रोक लूंगा, मैं लेकर ऐसे 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 गाल पे कर लूंगा अपने, समझ रहे हो? जिस, हाँ, प्रकाश जिसमें कम से कम गुजरता है, यानी थोड़ा सा थोड़ा गुजरता है। जैसे देखो कहीं कहीं दिखता है जैसे प्रकाश थोड़ा गुजर रहा है, बहुत कम गुजरता है, लगता है नहीं तुम्हें? लाइफ में बहुत जगह आप लोग देखोगे जिससे बहुत कम गुजरता है। जैसे मैं उदाहरण लेकर बताऊं, बताऊं तुम्हें, दिखाऊं दिखाऊं? जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं 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 कहीं, हाँ जैसे कांच हो गया, जैसे कोई कांच हो गया और उसको एक साइड कलई कर दिया है, कलई, कलई यानी समझ रहे हो, इस उस साइड ये ग्रीन ऑक्साइड लगा दिया है, यानी इसमें मैं दिख रहा हूँ, इसमें आपकी मोबाइल और स्टैंड हर चीज दिख रहा होगा, आपका रूम आप लोग देख सकते हो इसकी सहायता से, सॉरी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कलई कर दें, जैसे उस साइड रगड़ के चिकना कर दें और उसे कलई कर दें, वे हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा सा कलई यानी काला से पेंट कर दे, वो क्या कांच बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा? पारभाषक बन जाएगा, पारभाषक। जैसे इस कागज को, यानी एक कागज दे दो भाई, एक कागज दे दो उदाहरण के लिए भाई, हाँ ये आपका कागज हो गया, ये आपका कागज हो गया जैसे, और मैं इसमें क्या मार रहा हूँ? टार्च मार रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आंशिक भाग, जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है भाई, कम से कम, समझ रहे हो? हाँ ये जल रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिखाई दे रहा है कुछ? यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो मेरे भाई, मेहनत कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो प्रकाश क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी आ रहा है नहीं, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। ऐसे करूंगा मैं, पूरा आने लगेगा, दिख रहा है कुछ नहीं ना? अब ऐसे करूंगा, पूरा क्यों नहीं जा रहा है? ये थोड़ा कम से कम भाग जा रहा है, समझ रहे हो? ये कम से कम भाग जा रहा है प्रकाश का, यानी पारभाषक है। ये क्या है? पारदर्शक है। ये क्या है? पारभाषक है। ये क्या है? अपारदर्शक है। जिसमें थोड़ा थोड़ा देखो, इसमें पारभाषक लग रहा है नहीं, आंशिक भाग गुजर रहा है इसमें, समझ रहे हो? ये तब क्या हो गया? आपका पारभाषक हो गया, पारभाषक। और जैसे वायु में मैं कहा ना, वायु में डायरेक्टली आपका सबसे अधिक भाग जाएगा, ये सबसे ज्यादा जा रहा है, देखो सबसे ज्यादा जा रहा है, समझ रहे हो? प्रकाश सबसे ज्यादा जा रहा है, तो आपका क्या हो गया? ये पारदर्शक हो गया। वायु, कांच, जल, ये वायु है, वायु में ही इसे मैं जला रहा हूँ ना, और जल में भी जलाऊंगा ना, बहुत ज्यादा जाएगा। थोड़ा सा जैसे पानी ले लोगे कांच में, उस साइड से मारोगे दिखता रहेगा। और इसमें हो गया, जैसे क्या हो गया? इसमें कम से कम जाएगा। जैसे इस तेल को हम लोग कागज में बोर देते हैं, तेल में बोर देते हैं, तब हम इसमें लाइट मारेंगे, बहुत कम जाएगा। और हाथ पे जैसे टॉर्च मारना, इस साइड से टॉर्च लोगे, इस साइड मारोगे, देखोगे रात में रेड रेड लगाएगा। मैं बहुत करता था, मेरी मम्मी उसमें बहुत मारती थी मेरे भाई, मेरे को याद भी याद है। लेकर टार्च, ऐसे हम लोग बाहर सोते थे, लेकर ऊपर मारता था, कभी टार्च हाथ में मारता था, भाई ये क्या है? ये खून क्यों दिख रहा है? ऐसा लगता था। तो मैं क्लास 10th में पहुंचा, मैं पढ़ा पारभाषक, पारभाषक की वजह से वो हो रहा था, जिसमें प्रकाश अपना कम से कम भाग गुजर जाता था। और यहाँ पे क्या था? रेड रेड हमारा खून था, उसी के कारण हमारे लाल दिख रहा था। आपको समझ आ गया? टार्च हाथ, टार्च आप
हाथ में बांधोगे, एकदम सटा कर बांधना पड़ेगा ऐसे। अब बांधोगे, यहाँ इस साइड रेड रेड क्यों दिखेगा? पारभाषक के कारण। और एक तेल, इसमें कागज को तेल में डाल दोगे, निकाल लोगे, तुरंत ही लाइट बारोगे, क्या जलेगा? आपको थोड़ा थोड़ा आंशिक भाग उसका गुजरता हुआ दिखेगा मेरे भाई, पारभाषक हो जाएगा। और जिसमें डायरेक्टली गुजर जाता है, समझ रहे हो, वे का हो जाएगा पारदर्शक हो जाएगा, और ये पारभाषक हो जाएगा। यानी आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो, उदाहरण में क्या लिख सकते हो? अभी आप लोग बहुत सारा बताओगे, अपने आप ही बताओगे आप लोग, समझ रहे हो? जैसे गंदा पानी, गंदा पानी हो गया, हम लोग टार्च बार रहे हैं, रेड रेड दिखा भाई, गंदा पानी बॉटल में ले लिए, उसमें टार्च बार रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आंशिक भाग प्रकाश गुजरता हुआ दिखा, अरे भाई रेड नहीं दिखेगा, यानी गंदा जलता हुआ दिखेगा। अमेजिंग। इस बार आया था, बहुत ट्रेंडिंग था हल्दी में, जैसे नीचे हल्दी पानी यानी मोबाइल टॉर्च बार के रख दिए, ऊपर क्या रख दिए, कांच का गिलास, उसमें क्या कर दिया, पानी रख दिए, और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाले, क्यों पूरा पीला 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 हो गया? ये फिजिक्स है भाई, फिजिक्स ही था जो ट्रेंड हुआ था, वे फिजिक्स ही था। यही है पारभाषक जो ट्रेंड हुआ था। टीचर को ऐसे बिता दोगे, मस्त हो जाएगा। पारभाषक था भाई, जो टार्च बार के हल्दी लगा देते थे, तुरंत ही भाई हो गया, और सभी सोचते थे जादू हो गया। क्या हो गया जादू? फिजिक्स ही भाई है, केमिस्ट्री और रहता है जादू मंथन। सब दादा पढ़ाई का खेल है, मन लगा कर पढ़ो, पूरा दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। लाला क्या बोलती कंपनी? पारभाषक, पारभाषक हम लोग देख रहे हैं। हाँ भाई, उसका क्या हो जाएगा? गंदा पानी में टार्च बांधना, और तेल से डूबा हुआ कागज, तेल से घिसा हुआ कागज पे टार्च बांधना। हाँ, घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कांच। ये पहला उदाहरण हो गया आपका, घिसा हुआ कांच। और दूसरा उदाहरण आपका क्या हो गया? 3 उदाहरण ज्यादातर लिया करो, जबरदस्ती लिया करो, टीचर नहीं देता ना, ऐसे फोड़ दिया करो, यहाँ पे फोड़ दिया करो, बोलो 3 उदाहरण दो। पेपर में 3 उदाहरण पूछता है, 3 उदाहरण पूछता है, मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा, घिसा हुआ कांच और गंदा पानी। गंदा, अरे भाई गंदा तो लिख दो, गंदा पानी, गंदा पानी। आपका तीसरा हो गया मेरे बड़े भैया, तीसरा क्या हो गया? हाथ पे टार्च बांधना, ये भी आया था। आप लोग सेट उठाकर देख लो, गंदा पानी, अरे गंदा पानी तो हो गया, हाथ पे टार्च बांधना, और ये तेल से सना हुआ कागज, तेल से सना हुआ, क्या सना हुआ कागज, हुआ कागज, कागज। समझ रहे हो? 3 उदाहरण हो गया भाई। मैं इसलिए नहीं जल्दी जल्दी पढ़ा पाता आपको, मैं आपसे त्रुटि मांगता हूँ, अपना क्षमा मांगता हूँ कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर डिजिटल बोर्ड होता ना भाई, कसम से ऐसा पढ़ाता ना, आप लोग डेली पढ़ने आते, डेली पढ़ने आते, हाँ डेली आते, ऐसा पढ़ाता। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ रहा है स्टूडेंट वे पढ़ के आ, अगर उससे पढ़ो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इतना तुम जान लेना, वे पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं दिला पाया कोई भी बात, ऐसी बात नहीं है, अगर जिसे आया है समझ, आपको कुछ ना कुछ जादू मंत्र करके आपको समझाएगा, वे होता है स्टूडेंट। टीचर बहुत अच्छा समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है, टीचर लोग से डर लगता है यार। आज मेरा भाई मार खा गया, प्रियांशु भाई, बायोलॉजी में टीचर मार दिया, फेयर नहीं पूरा था। मैं बोला अरे भाई कौन मार दिया तेरे को, तू भी तो एक टीचर ही है। कहता है नहीं रे, मैं भाई हूँ अपना, सभी लोग मेरे भाई हैं, टीचर मार दिए तो मार दिया भाई, उनका ये कर्म था, और हमारा मार खाना कर्म था, इसलिए मार खा गया मेरा भाई। कोई नहीं, चलता है, टीचर से बहसबाजी नहीं। और हम लोग अपने अगले स्टेप पे जाते हैं। अपारदर्शक भाई, अपारदर्शक यानी इसमें कुछ भी नहीं गुजरेगा, यानी आप लोग ऐसे नाम से पता कर लो, पारदर्शक जिसमें पार हो जाता है, पारभाषक जिसमें भास होता है, आभास होता है कि कोई थोड़ा थोड़ा सा गुजर जाता है, और अपारदर्शक जिसमें, अपारदर्शक जिसमें प्रकाश जा ही नहीं सकता, जिसमें प्रकाश जा ही नहीं सकता, जिसमें प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता, कोई भाग नहीं गुजर पाता है, गुजर पाता है, यानी समझ में आया तेरे को भाई मेरे? जिसमें प्रकाश थोड़ा सा भी नहीं गुजर, कहेगा भाई मेरे को जाने दे, कहेगा चुप, तू मेरे अंदर से जाएगा तू, अरे ओ प्रकाश,
अपने रास्ते से निकल जा। तू मेरे अंदर से नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपारदर्शक हूँ। समझ रहे हो, मैं अपारदर्शक हूँ। प्रकाश तू मेरे अंदर से नहीं जा सकता। दम है ये रहा प्रकाश ना, इसके अंदर दम है मेरे को चीरने का। अरे भाई ये छोटा सा है, नहीं तो मेरे को पिघला देता। देखो मेरे आर पार जा रहा है, इस साइड निकल रहा है, मेरे इस साइड निकल रहा है, बोर्ड को चीर दे रहा है। नहीं ना, ये क्या हो गया, अपारदर्शक। हमारा बोर्ड क्या है, अपारदर्शक। हमारी चेयर है अपारदर्शक, तुम्हारी मोबाइल है अपारदर्शक, हम है अपारदर्शक, तुम्हारा ब्रेंच है अपारदर्शक। जहां तुम बैठे हो तुम्हारा लीड क्या है, अगर लीड बांध दो, छोटा सा कोई रोशनी वाला रहे या जिसे लगाकर तुम लाइब्रेरी या कहीं भी पढ़ रहे हो, या नहीं समझ रहे हो, वे अपारदर्शक है। तुम्हारा घर अपारदर्शक है। तुम चारों तरफ से घेर दो अपने घर को, प्रकाश अंदर ना आने पाए, तुम्हारा रूम अपारदर्शक हो जाएगा। पर मत करना, पप्पा तुम समझ रहे हो, बंदूक लेकर उड़ा देंगे ढूंढ के। पप्पा है तुम्हारे, इज्जत किया करो। जैसे उदाहरण तुम हो गए मेरे भाई लोंडा, लोंडो, और हमारी बहनों, दीदी सॉरी यार भाई मुंह से निकल जाता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बैक बेंचर समझ लो या आगे का बैठने वाला समझ लो, सब आप पे है। आप कुछ भी समझो या नहीं समझ रहे हो। जैसे क्या हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी, लड़की नहीं है, लकड़ी। दीदी लोग आप लोग नहीं हो, लड़का है, लड़का लिख दे रहे हैं। आप लोग को चाहिए ना, लो लड़का। ये क्या हो गया, लड़का, लड़का यानी मैं अपने को लिख रहा हूँ, तुम लोग को नहीं लिख रहा हूँ कि बोलोगे एक आखी कर रहा है शुभम भाई। ऐसा कोई नहीं है, सब मेरे लिए भाई बहन हो भाई। मेरे घर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, दीपक भाई, प्रिंस भाई, विनय भाई, बहुत लोग पढ़ते हैं। आपका भी किसी का नाम होगा, समझ रहे हो। बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में क्या अपारदर्शक लोग बहुत हैं। ये हमारा दरवाजा हो गया अपारदर्शक, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं। 1 मिनट मेरे को टाइम दो, 1 सेकंड, 51 मिनट का वीडियो हो गया, हिल गया ना। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, समझ में आ रहा है नहीं, समझ में आ रहा है नहीं। जादू मंत्र, जादू मंत्र, समझ रहे हो। मैं खुश हो गया, जादू मंत्र इसलिए बोला, सही बोला। चलते हैं, प्रकाश का माध्यम आपको समझ आ गया। कोई भी टीचर पूछेगा ओए स्टूडेंट, बोलेगा क्या, हम लोग शुभम भाई से पढ़ते हैं, पूछो तुम, पूछो तुम। नहीं क्या पूछोगे, माध्यम बता दो, क्या माध्यम, कैसा माध्यम। तो टीचर बोले अरे भाई स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पूछिए, सर उत्तर तो आपको हम देंगे, हम पढ़े लिखे स्टूडेंट है थोड़ा बहुत, ऐसे आप लोग बोलना। तो बोलेंगे हाँ, बोलिए सर प्रकाश का माध्यम पूछिए, प्रकाश का माध्यम पूछिए। निम्न 3 प्रकार का होता है, हम बताते हैं, यानी आप बताओगे तो आप लोग बोलोगे पारदर्शक, यानी पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। 3 होते हैं सर जी, जिसमें भन्न से गुजर जाता है, एकदम क्लीन सा, अंदर सा फन्न से निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शक। और जिसे पारभाषक कैसे बोलते हैं, पारदर्शक कैसे बोलते हो भाई बता दो, जिसमें भाई आंशिक भाग गुजरता है, समझ रहे हो। जैसे तेली कागज पे टॉर्च बांधना, घिसा हुआ कागज पे आप लोग, घिसा हुआ कागज जैसे हो गया, गंदा पानी जैसे हो गया, हाथ पे टार्च बांधना जैसे हो गया, ये सब हो गया सर जी, आप समझ रहे हो। और जैसे अपारदर्शक क्या हो गया, अरे महादेव यही नहीं आता आपको। अपारदर्शक जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता। सर जी आप क्या हो, मैं क्या हूँ, सर जी आप क्या हो। ओ भाई सर जी आप या नहीं समझ रहे हो, क्या हो आप हो अपारदर्शक। आपके अंदर से प्रकाश थोड़ी ना गुजर जाएगा। आप जहाँ पे ऐसे शरीर लेके अपने मोटा सा ताजा सा सर जी खड़े हो जाते हो, वहां पे आगे पीछे से बच्चे से को क्या नहीं जाता, हवा नहीं जाता। जैसे कोई मास्टर होता है ना, आगे ऐसे चेयर लगाकर बैठ जाता है मेरे भाई, तो ऑक्सीजन नहीं आता, हवा नहीं आता, समझ रहे हो। अब चलते हैं आपके दूसरे टॉपिक पे। हमें पता है कि आपको बहुत अच्छा समझ आया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, पहले से धन्यवाद। चलते हैं, मिटाते हैं भाई। मस्ती करते रहो जिंदगी में भाई, जिंदगी में मस्ती करते रहो, मस्ती में ही सब कुछ है। पर ज्यादा मस्ती नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, मस्ती मस्ती मस्ती, व्हाट इज ये मस्ती, मस्ती क्या है यार। प्रकाश का माध्यम भी खत्म हो गया, हाँ भाई बहुत सही शुभम, तुम लगे रहो, तुम आगे जाओगे। अपने आप को जैसे ना अपने दिल पे हाथ रख के कभी बोलना भाई यार तुम कर सकते हो। अपने जिंदगी में अगर ना, जैसे अपने जिंदगी में तुम सक्सेस नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो, यानी आप अपने जिंदगी में कभी ना, आप अपने जिंदगी में सक्सेस नहीं पा रहे हो, ऐसे अपने दिल पे हाथ रखो, स्वयं से बोलो हाँ भाई मैं कर सकता हूँ,
मेरे पास वो शक्ति है, मैं कर सकता हूँ, मैं वे करके रहूँगा, भले ही उसके लिए मेरे को बहुत चीज त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े, पर मैं कर लूँगा। अपने आप से कभी ये जरूर बोलना, ओके? हाँ, कर लेना, मैं कर लूँगा, मैं करूँगा, आज ही से अभी से स्टार्ट कर दो, मैं करूँगा, ये जुनून लेकर पैदा हो तुम। चलते हैं, ऐसे मैं भी कर लूँगा, आपको पढ़ा लूँगा मैं सोचता हूँ मेरे स्कूल में एक आध दो बार मेरे को चांस दिया जाए पढ़ाने के लिए। मैं क्या देख रहा था पता है? मैं स्वयं को देख रहा था। स्वयंवर सुने हो? स्वयंवर कर रहा था मैं। स्वयंवर जैसे श्री राम का हुआ था, मैं तो अपने को देख रहा था, स्वयंवर नहीं करना। आपका अगला टॉपिक है भाई प्रकाश का किरण, प्रकाश का पुंज और प्रकाश का किरण। प्रकाश का ये तो कहा है, ये है पहले से, फिर क्या लिख दें आप, आपको क्या लिख दें भाई? हिंदी थोड़ा सा मेरे कमजोर है, तुम लोग मजा मत लेना कभी भी जिंदगी में। प्रकाश का क्या हो गया? किरण एवं पुंज, यहाँ पे लिख दो एवं पुंज, एवं भाई क्या हो गया? पुंज, प्रकाश पुंज। ज्यादातर मैं बताऊं, इसमें ना प्रकाश को चैप्टर में आपका सत्य 3 पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम होगा 2। यानी जैसे प्रकाश का माध्यम 3 पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश का गुण, यानी मैं ज्यादातर 3 कराता हूँ, समझ रहे हो? ऐसे प्रकाश का पुंज, यानी अब तो समझ ही गए होगे भाई 3 ही होगा, जब इतना आप बता दिए क्लियर में, तो ये भी बता दो 3 ही रहेगा। हाँ भाई 3 ही रहेगा। प्रकाश का किरण एवं पुंज क्या है ना? पुंज पुंज यानी जो एकदम सरल रेखा में जो गति करता हो, उसके साथ बहुत सारे किरण आ जाए। देखो जैसे मैं उदाहरण लेकर आपको बता दे रहा हूँ, डरने का नहीं। प्रकाश किरण, प्रकाश हमेशा आप लोग, जैसे मैं ये टॉर्च मारा, अपने सोचो उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं ये टॉर्च मारा, यहाँ पे ये चमक रहा है, जैसे आपको क्या लगा? बस एक प्रकाश गया, ये बस एक प्रकाश निकला, एक लाइट लगी हो तो एक प्रकाश निकला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हजारों करोड़ों, पता नहीं कितने अरब खरब प्रकाश निकल गए इसमें से, इस लाइट से, समझ रहे हो? इस लाइट से अरब खरब प्रकाश किरण निकल गए, यानी ये क्या हो गया? एक प्रकाश पुंज हो गया, प्रकाश पुंज। इसमें क्या, कौन सा समतल लगा है? क्या समतल लगा है? इसमें क्या लगा है? ये जो अभी दर्पण पढ़ोगे तुम लोग, कांच पढ़ोगे, मिरर, तो ये समतल लगा है। ये क्या करता है? अपने आप पे समांतर देता है। प्रकाश पुंज यानी समझ रहे हो? ग्रुप प्रकाश पुंज यानी ग्रुप, भाई ग्रुप समझ लो तुम। जैसे प्रकाश सरल माध्यम में, अभी मैं बताया ना, सरल माध्यम में गमन करता है, बट जब प्रकाश समूह में अपने गैंग के साथ चलता है, जैसे हम लोग निकलते हैं, आज स्कूल में भाई गुंडागर्दी होगी, तुम लोग करते हो, 2-4 अपने दोस्त लोगों को बोलोगे चलो भाई आज गुंडागर्दी करते हैं, टीचर को परेशान करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम लोग को। चलते हैं आगे। प्रकाश का किरण एवं पुंज क्या है? ग्रुप है। प्रकाश का किरण यानी एक ग्रुप बोल सकते हो। प्रकाश का किरण यानी आप लोग देख ही पा रहे हो, प्रकाश मेरे यहाँ पे आ रही है, हाथ पे आ रही है, ऐसे थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा, प्रकाश आ रही है, प्रकाश का किरण। अभी मैं बता दे रहा हूँ, प्रकाश का किरण, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तो तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरणें के समूह को प्रवेश पुंज कहते हैं। यानी जब ये क्या कहीं प्रवेश कर जाता है, यानी प्रकाश पुंज कहते हैं। यही मैं बोला ना, ग्रुप जब किसी समतल सतह से आ रही है, यानी कहीं से टकरा कर आ रही है, नहीं तो कोई माध्यम से पथ से चल के आ रही है। जैसे पथ और माध्यम क्या हो गया? जैसे यहाँ पे आई, यहाँ से गुजर के गई, तो यहाँ से जैसे ये क्या बता दूं, हाँ, जैसे समझ लो कहीं कहीं तो देखे होगे आप, जिंदगी में जरूर देखे ना, जिंदगी में नहीं यार, लाइफ मैं भी क्या जिंदगी में, अपने इतने उम्र में देखे होगे। आपको 20 साल का आपका तजुर्बा होगा, मोटू पतलू देखे हो, वही तजुर्बा 120 साल का तरबूजा था, जो तुम लोग देखे होगे। क्या कहीं टॉर्च बारते हैं, एक तरह ही इकट्ठा हो जाता है, जैसे गोल कोई कांच होता है, गोला सा, उसमें मारेंगे, उसी में घूम फिर के लड़ता रहेगा।
किसी मूवी वूवी में देखे होंगे। यानी प्रकाश पुंज हो गया, जो समूह में प्रकाश चलता है उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। जो समूह में चलता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट समूह लिख दे रहे हैं, जो समूह में चलता है, समूह में चलता है। और ये कितने प्रकार का होता है? ये निम्न 3 प्रकार का होता है। निम्न कितने प्रकार का होता है मेरे भैया जी? 3 प्रकार का होता है प्रभु। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? आपको अब थोड़ा सा मैं तेज पढ़ाऊंगा और समझ भी आएगा जरूर। हाँ, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा दूँ, बहुत टाइम हो गया। आप लोगों को होंगे, बहुत लोग को बोरिंग आ रहा होगा। अरे भाई 1 घंटा हो गया, आपको बस मैं 20 मिनट और लूँगा। 1 घंटा 20 मिनट का ये क्लास रहेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं, मैं ख़त्म कर दूँगा। यानी प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहला होता है अब इसमें तो अभिसारी, हाँ अभिसारी होगा। क्या है? अभिसारी है। हाँ, पहला क्या है? अभिसारी पहला हो गया क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा आपका हो गया अपसारी। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। ए भाई हट जा तू यहाँ सा। अपसारी भाई। ओ महबूबा माता श्री। अपसारी समांतर, एक होता है समांतर, श्रेणी नहीं, मैथ में मत आओ, समांतर पर हो गया। यहाँ पे ऐसे डैश मारो, यहाँ पे भाई यहाँ से मार दो। अरे भाई ये बोल रहा है मेरे पास जगह ही नहीं है, मेरे को लिखोगे क्या? हाँ सर जी। लो भैया तुम्हें जगह दे दी, जगह चाहिए था ना, बड़े आयो गुंडा बनते हो आप। अपसारी हो ना, अपसारी ही हो। हमें तो ये उड़ाई यहाँ पे करो। अब हो गया अपसारी अभिसारी, अपसारी और समांतर। अपसारी यानी आपको बोली से अपसारी यानी आप आ रहे हो मेरे पास। और ये हो गया अभिसारी यानी अभी इसी वक्त। ऐसे टेक्निक बनाकर याद करो यार। अभिसारी यानी कोई आ रहा है मेरे साथ। अप माने ऊपर, कोई जा रहा है। अप मीन्स ऊपर होता है ना, यूपी। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे होता है। ऐसे अप यानी एक टेक्निक बनाओ, एक टेक्निक, उसके बाद ये यानी वो अपोजिट हो ही जाएगा। जैसे इसे हम लोग क्या बोल दिए? अपसारी कहीं से जा रहा है। अपसारी एक बिंदु से जाता हुआ प्रकाश, यानी कहीं एक केंद्र हो गया। जैसे ये एक केंद्र हो गया, इसे अभी मैं मारूंगा सन से। हालत खराब हो जा रहा है बहुत ज्यादा मेरे भाई। अपसारी यानी एक बिंदु से प्रकाश जैसे गया, यहाँ पूरे रूम को, ये यहाँ देखो एक बड़ा सा गोला बना ना, ये बड़ा सा गोला बन गया ना, ये बड़ा सा गोला बन रहा है ना, ये अपसारी है। अपसारी यानी एक बिंदु से निकल रहा है। यहाँ छोटी पे लाइट है, एक बिंदु बन रहा है, यानी एक बिंदु से निकल रहा है और सभी जगह फैल रहा है। ये टॉर्च ये ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल के सभी जगह ऐसे फैल रहा है। जैसे ये टॉर्च हो गया, ये अभी मैं जला दे रहा हूँ। ये भाई जल जाए यार, इसमें तार जोड़ना पड़ता है। विनय भाई कैसा बना के देखो, जल रहे नहीं। ये अपसारी हो गया। अपसारी यानी एक बिंदु से बहुत जगह जा रहा है। आपको मैं अच्छा देता हूँ, जैसे आपको लॉन्ग टाइम तक ये एक बिंदु से जाता हुआ रहेगा। जैसे वह प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से अनेक दिशाओं में फैलता हुआ, या सबसे ज्यादा यानी एक बिंदु से जाकर बहुत जगह में फैल जाए। यानी आपको क्या बोल सकते हैं? एक बिंदु से जाता हुआ ना, यानी जब प्रकाश को समस्त किरणों एक दूसरे के समांतर वाला, ये आ गया भाई। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आकर अनेक बिंदु तक जाए, एक ही बिंदु में, एक बिंदु से आकर अनेक बिंदु से जा रही है, एक बिंदु से आकर अनेक बिंदु में जा रही हैं, ये आपका अपसारी हो गया। और जैसे ये जा रही है अपसारी यानी जा रही हैं। देखो इसमें 3 होता है। क्या होता है? प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का पुंज 3 प्रकार का होता है। एक में क्या होता है? एक में आता है, एक ही बिंदु पे आता रहेगा और एक बिंदु पे जाता है। ये क्या हो रहा है? आ रहा है एक जगह, यानी अभी आजा भाई, तू अभी आजा।
अपसारी यानी एक ही बिंदु पर अनेक प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आती हैं तो अपसारी का अभिसारी कहलाती हैं। और एक बिंदु से जाती हुई प्रकाश की किरण यानी एक बिंदु से अनेक दिशाओं में जाती हुई प्रकाश किरण अपसारी कहलाती हैं। और एक दूसरे के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण समांतर प्रकाश पुंज कहलाती हैं। ये पुंज लगा कर जाओ, आप लोग समझ रहे हो ना, मैं समझा रहा हूँ। प्रकाश पुंज आप लोग क्लास 10th में हो तो निर्भर हो जाओ मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अब बैच स्टार्ट कर दे रहा हूँ, कंटिन्यू क्लास हो रही है। अगर आपको भी पढ़ना है जल्दी से आ जाओ हमारे यहाँ। समझ रहे हो, प्रकाश किरण एवं पुंज। प्रकाश किरण एवं पुंज, किरण यानी पुंज यानी समूह हो गया आपका, प्रकाश का समूह पुंज हो गया। यानी ये निम्न कितने प्रकार को होती है? 3 प्रकार के, अभिसारी अपसारी समांतर। अभिसारी यानी अभिसारी अपसारी समांतर। अभी आ रही है एक किरण के पास, यानी समझ रहे हो कहीं दूर से बहुत सारी क्या हो गई, प्रकाश हो गई, एक बिंदु पे आती हैं तो अभिसारी कहलाती हैं। और अपसारी यानी अब तू जा भाई, तू जा यहाँ से, तो आपका क्या हो गया, समझ रहे हो, एक बिंदु से जाता हुआ प्रकाश किरण, एक बिंदु से अनेक दिशाओं में जाता हुआ प्रकाश का किरण क्या आपका कहलाता है? अपसारी कहलाता है। एक दूसरे के समांतर जाते हुए प्रकाश के किरण समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। इसमें सभी तीनों पुंज आपके हो गए। ओके, समझ आया? समझ आया हो तो फॉलो करके आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो यार भाई। मेरा इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, आप लोग देख रहे हो, शुभम ब्लॉगर करके है, यानी शुभम स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरु जी पे आपको भी मिल जाएगा। हाँ, इसमें उदाहरण कोई नहीं है, आपका हो गया ये अब सारी प्रकाश भर छोड़ के बाकी ये मिटा दो, हो गया। हाँ भाई, हो गया। अब आपका आ जाता है, अब आपका आ जाता है चिन्ह समांतर पुंज। हाँ भाई, मैं देखा दीप्त प्रकार कुछ क्वेश्चन है आपको देना था, अभी तो कैसे दे सकता हूँ। आपको क्वेश्चन चाहिए कमेंट में कर देना, आपको पिन मिल जाएगा क्वेश्चन मेरे भाई। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन चैप्टर का शायद यहीं पे अंत नहीं, अभी ढेर सारा होगा। हाँ अभी है भाई, अभी है, आप लोग अंत मत मानिए। अभी आपको नियम बताया जाएगा, अभी नियम बताया जाएगा, वन शॉट है। प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन समझ रहे हो, परावर्तन कहीं से आ रहा है, परा होकर जा रहा है, जैसे ये परावर्तन किसी भी पॉलीदार सतह पे। एक मिनट भाई, मेरे को लगा वीडियो कट गया। जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना भाई, 1 घंटे ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, रिकॉर्ड करके वीडियो डालने में भी तकलीफ होती है। कोई नहीं, हो जाएगा आपके, समझ रहे हो। आपको परावर्तन क्या होता है, जैसे किसी भी चिकने या पॉलिशदार सतह से प्रकाश अगर टकराकर एक जगह से दूसरी, एक दिशा से एक पथ से, कुछ भी आप कह सकते हो, प्रकाश किसी भी सतह से चिकने या पॉलिशदार से टकराकर दूसरे दिशा में जाती है, वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अभी बता दे रहा हूँ मेरे भैया जी, अभी बता दे रहा हूँ। ए भाई टेढ़ा मत करो यार, स्टूडेंट है तुम्हें, तुम क्या समझते हो? हाँ, अपने आप के समझेला हम राजा है, तुम राजा नहीं हो, स्टूडेंट दिस राजा। ये क्या हो गया आपका, ये एक पथ हो गया, पथ यानी एक साइड ये चिकना हो गया, ये समझ रहे हो, ये पॉलिश मरा रहा है, पॉलिशदार सतह है, ये आपका पॉलिशदार सतह है। कोई भी टीचर अगर पॉलिश नहीं मारता ना, वे गलती है। ये क्या है, एम है, ये क्या है, एम डैश है, समझ रहे हो। ये माध्यम यानी ऐसे नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, RPQ पर फिजिक्स में देना पड़ता। यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक बिंदु हो गया जहाँ पे आकर एक प्रकाश किरण, ये क्या है, प्रकाश किरण। और यहाँ भाई रुक जाओ, तुम लोग को बेसिक से समझा दूँ, 1 मिनट ही लगेगा, जल्दी से समझा दूँ ना, अभी देखना अपने आप ही बताओगे तुम लोग। 1 मिनट दो, मैं सोच रहा हूँ भाई अच्छे से समझ आए आपको ना, अच्छे से समझ आए। 1 मिनट दो, अभी आपको दौड़त ही समझ आएगा। ए भाई तुम भी ऑफ भाई, जब किसी को बता रहे हो ना अच्छे से बताओ, नहीं तो मत बताओ। ये यानी एक चिकनी और पॉलिशदार हो गई, ये देखो प्रकाश कहाँ से रिफ्लेक्स कर रही है,
ये यहाँ से परिवर्तन हो रही है, समझ रहे हो, ये यहाँ से परिवर्तन होकर कहाँ जाएगी भाई, ये देखो ये परिवर्तन हो रही नहीं, देखो ये यहाँ पे एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ पे दिख रही है, ये प्रकाश का परिवर्तन है, ये देखो दिख रहा है नहीं, एक जगह से यहाँ से आ रहा है और यहाँ से चला जा रहा है, देखो ऐसे ही सेम इस साइड भी होगा, बीच में बराबर का कोण बनेगा, एकदम लंब बनेगा, समझ रहे हो, एकदम लंब बनेगा, बराबर यहाँ पे लंब बनेगा आपका, ऐसे देखो, समझ रहे हो, आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से आया, एक मिनट पहले मैं दरवाजा खोल दे रहा हूँ, हाँ दिखाई देने लगा, दिखाई देने क्यों नहीं दिखेगा भाई, मेरे भाइयों को दिखेगा, समझ रहे हो ना, यहाँ से आ गया प्रकाश से और ऐसे ही चला गया, जिस लेंथ से आएगा, जितने का कोण आते वक्त बनाएगा उतना ही जाते वक्त ही बनाएगा, कहाँ से, यहाँ से, ये कोण एकदम हमेशा बराबर रहता है, समझ रहे हो, कोण आर कोण आई होता है, ये क्या हो गया, ये किरण कहीं से आ रहा है, ये किरण कहीं से आ रहा है और ये यहाँ से टकरा कर चला गया, जा रहा है, ये क्या है, ये क्या है, परावर्तन किरण, ऐसे ही नाम दिया जाता है ना, आपतित किरण, सॉरी आपतित किरण, इसका नाम है आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण है भाई, और ये क्या है, परावर्तित, आपतित यानी आने वाली किरण, आपतित, आ जा माँ, आ जा भाई, आ जा बहन, कुछ भी हो तू आ जा किरण, आपतित किरण ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, भाई थक जा रहा हूं मैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पे क्या आएगा, बीच में आता है नॉर्मल, नॉर्मल यानी अभिलंब, ये लंब है भाई, अभिलंब, ये अभिलंब है, समझ रहे हो, ये क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल, और यहाँ पे जो कोण बनेगा, कोण इससे ये कोण आई रहेगा और ये कोण आर रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, कोण क्या है, आपतित कोण है, ये परावर्तित कोण है, आपतन कोण परावर्तन कोण, हाँ आपतन कोण परावर्तन कोण, समझ रहे हो, और ये क्या है भाई, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है, इसे आपतन ही बिंदु कहा जाता है, हाँ आपतन बिंदु है भाई, इसका नाम ओ दे दो, बी दे दो, कुछ भी दे दो, यानी आपतन बिंदु, आप अरे भाई आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है, समझ रहे हो, ये आपतन बिंदु, कैसे जाने भाई आपतन बिंदु है, यानी मैं जान गया भाई, जहाँ पे तीनों कोण आपस में मिलती हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है, ऐसे हम थोड़ी ना मानेंगे, तुम मेरे को अलग से बताओ, तुम मेरे शुभम भाई नहीं हो, ऐसा बोलोगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ भाई, मैं हूँ, जैसे कहीं मैं जाता हूँ ना, कुछ हो रहा होता है, जैसे जान दो, नहीं बताऊंगा, मुंह तो था पर बदल गया, देखो आपतन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पे अभिलंब, कैसे, किसी पॉलिशदार सतह पे, देखो देखो जैसे ये पॉलिशदार सतह है, ये क्या है, पॉलिशदार सतह है, इसे यानी कांच हो गया, जैसे मैं उदाहरण लेकर कांच दिखाया, यहाँ से परिवर्तित किया, वहां पे चला गया, ये अभिलंब है, बीच का कोण नापता है, कोण आई बराबर, अभी आपको नियम मिलेगा, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, ये इसी से बनता है, समझ रहे हो, आपको नियम बताया जाएगा, अभी तुरंत जस्ट नियम बताया जाएगा आपको, ये इसे क्या, कोई भी नाम दे दो, इसे ए दे दो, इसे सी दे दो, इसे डी दे दो, नाम तो देना पड़ेगा, ये जैसे कोण क्या हो गया, कोण यानी ए और बी सतह पॉलीदार एन एम 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 डैश पे पड़ रही है, तो इसका नाम दे सकते हो, जैसे इसका नाम ए ओ दे सकते हो, जैसे त्रिकोणमिति अभी नहीं पढ़े, कोण नहीं पढ़े, ऐसे ये भी है, समझ रहे हो, ऐसा ही हो गया, कोण आई बराबर कोण आर, कहीं से आएगा टकरा कर निकल जाएगा, आपतित, आपतित किरण पॉलिशदार सतह पे टकराता है तो सीधे निकल जाता है अभिलंब से बराबर, जैसे ये 90, ये जैसे आपका होगा 45 का कोण बनाएगा, ये भी तो 45 का कोण बनाएगा, सेम जितना ये रहेगा इतना ही रहेगा, एक नियम भी ऐसा आता है, 2 नियम रहता है, हाँ यही रहता है, आपको दिया है क्या, बिंदु पहचानने के लिए, बिंदु, आपतन पृष्ठ क्या है, परावर्तित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, हाँ आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, ये सब आपको
यानी याद करना पड़ेगा। याद कैसे करना पड़ेगा, मैं खुद ही बता दिया आपको, सटीक बताया आपको। क्या आपतित किरण नहीं दिख रहा है, जो आते हुए, जो आता हुआ प्रतीत होता है, जो आता है, किस पे आता है, जो भी प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पे टकराता है, आता है, वे क्या होता है, आपतित किरण होता है। और क्या होता है, परावर्तित किरण। जो किरण आपतन किरण जब टकरा कर जाता है, आपतित किरण जब टकरा कर जाता है, वो क्या होता जाता है, परावर्तित किरण हो जाता है। और परावर्तन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपका आपतन कोण कहलाता है। ये आपतन कोण है आपका, आपतन ये क्या हो गया, कोण, समझ लो। और ये परावर्तन ये क्या हो गया, आपका कोण हो गया, परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तन के बीच जो बना हुआ कोण है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर तीनों आपतन बिंदु, आपतन किरण, अभिलंब, परावर्तन किरण एक ही बिंदु पे रहते हैं, जिसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और M1 M2 जिसपे सभी चीज टिका रहता है, उसे हम लोग कहते हैं आपका आपतन। ऐसे आप लोग एडजस्ट यार। अब तो आपको समझ आ गया। अब इसी पे आता है नियम, आपका आता है नियम। हाँ, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम भाई, ओहो, परावर्तन के नियम। हाँ, हाई स्कूल विज्ञान, प्रकाश का उत्क्रमणीयता आपको पढ़ाना है, ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट और लगेगा, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में आप ये तो समझ गए क्या क्या होता है सब चीज। प्रकाश का परावर्तन समझे आप, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार आपको अब देखना होगा यार। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, अभी मैं इसमें कुछ बता दूं आपको, बहुत अच्छा लग जाएगा, आपको बहुत अच्छा लग जाएगा। इसका अभी से आगे पहले से ही बता दे रहा हूँ। इसका 2 नियम होता है, परावर्तन का 2 नियम होता है। कौन कौन सा, पहला नियम होता है, आपको दिख रहा होगा, पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के यहाँ पे नियम डाल देना थोड़ा सा, मैं ऐसे बेसिक आपको बता रहा हूँ। जो क्या होता है, हाँ, पहला नियम कहता है कोण I बराबर कोण R, जो आपको दिख रहा होगा, कोण I बराबर कोण R, हमेशा क्या रहता है, कोण R आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है। कोण I बराबर, ये बराबर है, कोण I बराबर कोण R, यानी कोण I बराबर कोण R हमेशा बराबर रहेगा, ये नियम है आपका। दूसरा नियम क्या कहता है, आपका दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन बिंदु परावर्तन बिंदु अभिलंब एक ही बिंदु पर रहेंगे ना, यही होता है। हाँ भाई, आपका दूसरा नियम यही रहता है। दूसरा नियम आपतन बिंदु परावर्तन बिंदु, आपतन बिंदु नहीं, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही सतह, एक ही बिंदु पे रहते हैं, ये आपका तीसरा नियम हो गया। क्या, ये बिंदु यानी आपतन को ए से मैं दिखा दे रहा हूँ, लिख ही दे रहा हूँ यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपतन आपतित किरण हो जाएगा, आपतन नहीं रहेगा, आपतित हो जाएगा भाई। आपतित किरण, परावर्तित परावर्तित लिखा है, ध्यान देना, परावर्तित किरण और क्या, अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर रहेंगे। आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखो, ये वाला किरण, ये वाला किरण, ये वाला किरण एक ही बिंदु पे है, और कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, ये और इसमें जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये दोनों आपस में बराबर हैं। समझ में आया क्या, समझ तो आ ही गया होगा। और ये तीनों एक ही सतह पे है, समझ रहे हो ना। अभी डेट। अब चलते हैं कुछ नियम, परावर्तन के नियम को देखते हैं हम लोग, जल्दी से देख लेते हैं भाई। 1 घंटे की क्लास हो गई, ज्यादा 1 घंटे से ना, 1 घंटा 15 मिनट तो पक्का ही हो गया होगा। परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, अरे भैया
भैया ये कैसी राइटिंग में लिख रहे हो यार? आप लोग मेरे को भाई बोला करो, छोटा भाई बोला करो, बड़ा भाई बोला करो। प्रकाश, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन का नियम। भाई मैं एकदम बौखला गया हूँ, मैं एकदम बौखला गया हूँ यार। ओ भैया, परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, प्रकार। समझ रहे हो? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ये मत सोचना मेरे को आता नहीं, मेरे को कण कण में बहता है भाई, मेरे को सण सण में आता है। 1 मिनट भाई, 19 मिनट हो गया। मैं बोला था आपको 20 पे खत्म हो जाएगा। अरे माफ करना यार, तुम्हारे लिए ही तो मर रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम्हें ही तो बता रहा हूँ। आपको फ्री टेस्ट भी हो रहा है, टेस्ट लेने तो आते नहीं कभी। टेस्ट करे हो कभी? क्या बताऊँ मैं आपको। इसीलिए गांव वाले पीछे रह जाते हैं ना। आप गांव से बिलोंग करते हैं और पीछे रह जाते हैं, यही कारण है आप लोग का। आप लोग टेस्ट वेस्ट दोगे नहीं, आपको पता नहीं है टेस्ट कहाँ लिया जाता है। कमेंट करना, मैं बता दूंगा आपको। परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। पहला क्या है? नियमित, और दूसरा अनियमित। पहला क्या है? नियमित, नियमित। छोटी लगाओ या बड़ी, वही रहता है यार। लगा दूं नहीं बोलेंगे भाई, गलती है। हाँ भाई, कमेंट करने वाले एक एक से हैं। नियमित, और दूसरा क्या है हमारा? अनियमित, अनियमित। हाँ भाई, बहुत सही शुभम भाई। क्या बोलती कंपनी होश में, सब सोच में, बंटा वाले पोज में, मैं हूँ शुभम भाई। नियमित और अनियमित, नियमित और अनियमित से आप लोग समझ ही गए होंगे। जिसमें नियम का एकदम से पालन होता हो। जैसे ये नियमित क्यों है? प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से निकल गया। देखो, ये नियम इंटू नियम, ये आई ये गई, समझ रहे हो? ये पॉलिशदार रहेगा तभी होगा, ऐसे ही बोल दो निकल जाएगी तो नहीं। प्रकाश एक, प्रकाश समांतर, अगर प्रकाश प्रकाश एक दूसरे के समांतर आई किसी पॉलिशदार या सल्तर पृष्ठ से, चिकने पृष्ठ से टकराकर, पॉलिशदार सतह से टकराकर अपने उसी मार्ग पे वापस लौट गई, उसी मार्ग पे। ये क्या हुआ? वहां तो नहीं लौट गई ना, यहाँ लौटी है। उसी मार्ग पे नहीं कह सकते, पर हम लोग इसे ऐसे ही कहते हैं। प्रकाश अपने माध्यम से, प्रकाश एक माध्यम से आई पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम से पुनः वापस लौट जाती है, तो वो प्रकाश का परावर्तन होता है, और ये नियमित परावर्तन होता है। यह नियमित प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अनियमित, अनियमित यानी खुरदरा पृष्ठ पे। ये क्या हो गया आपका? खुरदरा हो गया। ये खुरदरा है पर ये पॉलिशदार है। ये एक आकर यहाँ निकल गया, जैसे ये यहाँ से गया यहाँ निकल गया, एक आकर भाई यहाँ निकल जाएगा। जैसे एक आकर ना यहाँ निकल जाएगा, एक आकर ऐसा। इसका नियम कुछ रहेगा ही नहीं। ये बोलेगा मैं इधर जाऊंगा, जैसे जैसे इस वाले कांच पे प्रकाश आया नियमित पे, देखो नियम से आया ऐसे जाएगा। ये क्योंकि चिकना है, पॉलिशदार है एकदम। और ये क्या हो गया? ये मान लो खुरदरा हो गया, ये मान लो ये खुरदरा हो गया, ये मान लो खुरदरा हो गया। पृष्ठ यहाँ पे आया, ये किधर चला गया? जैसे रोड लाइट में नहीं देखते, लगा रहता है, कहीं यहाँ चमकता है, कहीं यहाँ चमकता है, ये चमकता है, ये चमकता है। ये अनियमित हो गया। राइट, आई एम राइट, यू आर राइट। चलते हैं अब दूसरे टॉपिक पे। समझ आया? नियमित और अनियमित में यही अंतर है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। और नियमित और अनियमित पूछेगा भी नहीं, आपको मैं बेसिकली बता दिया। आपके पास बहुत कम टाइम समय है, यानी पेपर के लिए बहुत कम समय है। आप लोग अच्छे से अपना तैयार करिए, पढ़ाई करिए, लगातार करिए, कंटिन्यू करिए। अब आपका आ जाता है वही नियम जो मैं नियम बताया अभी आपको, वही नियम आता है। इमेज वहाँ पे एक पन्ना फट गया है यार, कॉपी का नहीं यार, वो किताब ही फट गया जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आपका आ जाता है प्रकाश का नियम। प्रकाश का नियम, 1 मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूँ प्रकाश का नियम में क्या क्या आपको बता दूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रकाश का नियम,
ओ भाई भाई मिल जा। प्रकाश का नियम, हाँ वही तो, प्रकाश का नियम वही बताया यार, जो रहता है प्रकाश का परावर्तन का नियम इसमें लगेगा और ऐसे ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। कोण आई बराबर कोण आर, ये कोण आई कोण आर गया, यहाँ पे अभिलंब हो गया, जो बताया वही समझ रहे हो, पीछे नोट किए नहीं समझ आया। ये कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई हो गया कोण आर, ये अभिलंब आपका, ये क्या हो गया अभिलंब हो गया, ये आपतित हो गया आपतित, ये आपतित हो गया, ये क्या हो गया परावर्तित, ये परावर्तित हो गया, समझ रहे हो, ये आपतन हो गया आपतन, ये आपतन बिंदु हो गया। इसे पहला नियम क्या कहता है, कोण आई बराबर, पहला नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर, या आई कोण आई बराबर कोण आर, कुछ भी लिखो इस मान में लिखो या बड़ा दिक्कत नहीं देता है, पर यहाँ पे क्या रहेगा कोण आर रहेगा, अब सही है। और आपका दूसरा नियम कहता है ये तीनों एक साथ रहेंगे, एक ही तल पे रहेंगे, अभिलंब, कौन सा अभिलंब, आपतित किरण, आपतित, आपतित क्या हो गया ये किरण आपका, एक क्या हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पे रहेगा, ये आपका नियम कहता है। बस हो गया आपका, समझ रहे हो। यानी मैं अभी तो मैं पिछला बता ही दिया था, इसे रिवीजन करा रहा था ओके, क्योंकि आप लोग बोलोगे और कुछ था, वही मैं देख रहा हूँ, और कुछ मिल जाए तो आपको बता दूँ। प्रतिबिंब इसी में है, आपतन बिंदु स्पर्श सब चेंज हो गया। ये 1 मिनट मेरे को टाइम देना, 1 मिनट बस, 1 मिनट। ओके मेरे भाई, अब बचा है आपका प्रकाश का उत्क्रमणीयता, और उसके बाद आपका दर्पण स्टार्ट हो जाएगा, दर्पण। ओके ओके ओके, ये क्या है प्रकाश का उत्क्रमणीयता, यानी समझ रहे हो प्रकाश का उत्क्रमणीयता का होता है। 1 मिनट, प्रकाश का उत्क्रमणीयता मैं लिखाऊंगा कहीं तो कहीं वही दिख जा, स्थिति आ गई। प्रतिबिंब दर्पण क्या होता है, बहुत सा, हाँ प्रकाश का उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता। ओके एवरीवन, 1 मिनट वेट। ओके एवरीवन, ये हो गया आपका प्रकाश का उत्क्रमणीयता। वीडियो थोड़ा स्किप इसलिए हो जाता है कि कोई आ जाता है, ये ध्यान देना हमेशा, क्योंकि कोई आ गया था, मम्मी आ गई थी, यानी बड़ी माँ आ गई थी, हम लोग ट्यूबवेल पे रहते हैं, यहाँ पे कोई भी आ जाता है यार, ये मेरा खुद का थोड़ी ना है, लवकुश भाई का ट्यूबवेल है, मेरा ट्यूबवेल है मेरा। उत्क्रमणीयता, प्रकाश का उत्क्रमणीयता कब होता है जानते हो, जो मैं अभी ये नियम बताया, यही नियम हर जगह लगता है भाई, यही नियम आप लोग ध्यान से याद कर लेना, यही नियम। एक यहाँ पे क्या था, आपतन किरण था ना, उसी का उल्टा हो जाएगा, ये अभिलंब रहे, यहाँ पे क्या हो जाएगा परावर्तन किरण, और ये क्या हो जाएगा आपतित किरण। और ये कैसे आएगा, समझ आ रहा है आपको, ये आएगा आपका ये आपका आएगा ऐसे, परावर्तन से जाएगा, ये परावर्तन से जाएगा, ये आपतन तक जाएगा, समझ रहे हो, यानी नहीं समझे ना, अपोजिट आएगा, हर चीज उल्टा हो जाएगा यार, समझ रहे हो। अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको पढ़ के, तब आपको, यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, किरण की भांति कार्य करती है, इसी गुण को प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। यानी आपतित किरण को परावर्तित किरण मान ले, और आपतित किरण को, आप देखो यहाँ पे आपतित किरण था, परावर्तित किरण मान लिए, और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया, अपोजिट, और अभिलंब को अभिलंब रहने दें, अभिलंब ही रहने देते हैं, यानी यहाँ पे कोण और तो सेम वही बनेगा, पर क्या हो जाएगा, डब्लू कैसा दिखाई देगा, बबलू दिखाई देगा, कुछ अक्षरों पे ये काम नहीं करता, जैसे ओ पे नहीं करेगा, क्यू पे नहीं करेगा, कुछ नियम होते हैं, इसके भी नियम होते हैं भाई, अभी बता दे रहा हूँ मैं।
यानी प्रकाश का उत्क्रमणीयता किस पे काम नहीं करता, जैसे W पे नहीं करेगा। तो उसके जैसे Y को कैसे दिखाएगा जानते हो, Y को ये ऐसे दिखा देगा, ये प्रकाश का उत्क्रमणीयता हो गया। किसी वस्तु को उल्टे दिखाने का काम करता है प्रकाश का उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता प्रकाश को उल्टे दिखाने का काम करता है, समझ रहे हो। ये और ये आपके चैप्टर में इस समय है, पर उतना ज़रूरी नहीं है इसे सीखना, इसलिए मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। बट आपको बता दे रहा हूँ, W पे ये काम नहीं करेगा, M पे नहीं काम करेगा, V पे नहीं काम करेगा, क्योंकि देखो V को अगर उल्टा करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वही सेम M पे नहीं काम करेगा, W पे नहीं करेगा और A पे भी नहीं कर सकता, ये तो ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। और O पे भी नहीं करेगा, बहुत से यस पे कर देगा, यस ऐसे हो जाएगा, उल्टा कर देगा उसी को, N पे कर देगा, और बाकी सभी अक्षरों पे काम करता है ये। जेड आपको कैसा दिखाई देगा, जेड आपको ऐसा दिखाई, जैसे ये कांच हो गया यार। हाँ, बहुत गजब उदाहरण मिल गया मेरे को, बहुत गजब। ये कांच में ना जब हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं या इसे फ्रंट तरफ से देखते हैं नहीं पढ़ पाते, और इसे अब W को हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ये उल्टा, ये Y को उल्टा, Y को ना हम लोग सीधा Y देख पाते हैं, ये प्रकाश का उत्क्रमणीयता है, समझ रहे हो। कोई भी अक्षर यहाँ पे लिखा जाए, यानी समझ रहे हो, आपको मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। कैसे प्रूफ कर दूँ भाई, कैसे प्रूफ कर दूँ, कुछ तो बात होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, अक्षर होगा, अक्षर होगा। हाँ, इसमें है, इसमें मैं एक पन्ना आपके लिए फाड़ दिया, 1 मिनट में प्रूफ करके दिखा रहा हूँ प्रकाश का उत्क्रमणीयता। ये रहा कांच, ये रहा कांच ना। ओ भाई, मोबाइल और कैमरा और मैं भी आ रहा हूँ, ओ मेरे को शर्म आ, देखो सब उल्टा दिख रहा है। विज्ञान, विज्ञान कैसे दिख रहा है, देखो देखो देखो, देखो तुम लोग ऐसे देखो ना, देखो विज्ञान क्या समझ आ रहा है भाई, दिख जा ना। स्टूडेंटों को प्रॉब्लम करता है, देखो क्यों उल्टा दिख रहा है विज्ञान, देखो उल्टा क्यों दिख रहा है, क्यों उल्टा दिख रहा है भाई, उत्क्रमणीयता के कारण। ये उत्क्रमणीयता है, प्रकाश का उत्क्रमणीयता है। इस समय क्या हो रहा है समझ रहे हो, ये W, ये प्रकाश का उत्क्रमणीयता की तरह काम करता है। ये हमारा आइस ना, इसमें अपोजिट दिखाया जाता है, उल्टा दिखाया जाता है। यही पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ये रहा आपका हाफ वन शॉट, हाफ वन शॉट। आपको अगर इसके आगे वाली वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे जाकर वीडियो में देख लेना, इसके आगे वाली आपको वीडियो मिल जाएगी, हमारे आईडी में जाकर देख लेना। वीडियो में जाना, लाइव में मत जाना, नहीं मिल पाएगा लाइव में, क्योंकि अभी हम लोग लाइव नहीं जा रहे हैं। अगर अब लास्ट में आपको बता रहा हूँ, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है प्लीज यार कर लो, एक बार भी मैं बोला नहीं, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन वर्तन तो आ जाइए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बाय गाइस, चलते हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। बाय बाय, बाय गाइस, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ।